जो आप कह रहे थे ना कि ये शाहिद असलम आके टेस्ट लिया है, कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है, मैंने बहुत से लोगों से सुना है। अब मुझे नहीं पता कहां तक ठीक है ये गलत है, कितने लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा था, वो कोच लग गए, मैंने तो कितने लोगों से सुना है। अब तो यार ये मजाक है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, फिर जब लोग बात करते हैं ना बड़े मैच के ऊपर, मेरा दिल कहता है तुसी सलमान आगा को अगर इस बुनियाद पे निकाल रहे हैं कि इंडिया से हारे हैं, तुसी दुनिया पाकिस्तान का जिस मर्जी खिलाड़ी को कप्तान बना दें, आप इंडिया से हारेंगे। वो फुद्दू नहीं लगते होते इस तरह से जिस तरह हम लगाना चाह रहे हैं, ये फलूक नहीं लगते इस तरह से, प्रोसेस होता है कि यार। अच्छा अब बताइएगा, जितने मैचेस हम रह गए इफ वी विन ऑल ऑफ देम, तो फिर हमारा कोई चांस है, या अगर 2 जीत जाते हैं 1 हार जाते हैं तब भी कोई चांस है सेमीफाइनल तक? अब्दुल्ला ये फॉर्मूला कोई ना कोई हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मेंस टीम में भी अब इसी तरह रास्ता बनाते हैं। अब क्यों दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं? इस मुल्क को कोई नहीं हरा सकता, बट एशिया कप अभी आपने देखा रिसेंटली, एक ही हम मतलब समझे विद इन 8 डेज हम 3 दफ़ा हमने फेस किया इंडिया को, और हमें शिकस्त का सामना हुआ। तो हम टैलेंटेड नहीं है, उनके बराबर नहीं है। 2000 फिटनेस का बड़ा फुकदान है यहाँ पे, फिट है नहीं है लड़के, इतने तगड़े हैं नहीं, इतने जिम वर्क उनका इतना ज्यादा है नहीं, इतनी इतनी सी टांगे उनकी, शोल्डर इतने इतने तो उनके शोल्डर हैं, तो भाई कैसे बॉलिंग करेंगे आप यार? हम लाहौर का टेस्ट जीत गए हैं, लेकिन मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर अफ्रीका ने पहले बैटिंग की होती तो हम हारते। मैं एक बात बोलता हूं, इंसान में गलती होती है, इंसान गलत होता है बिल्कुल, मैं नहीं मानता इंसान गलत होता है, सिस्टम खराब कर देता है उसको, मैं नहीं मानता। सिस्टम कौन बनाता है? आपके लोग। अब मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं ना, अब मिसाल दे रहा हूं। तो रिवर्स स्विंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमारे बिग गन्स बता सकते हैं ना, जो आज टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि वो ऐसे टाइम में ऐसा होता था, यूं होता था, वो होता था। वो तो हमें भी पता कि यूं क्यों होता था और वो क्यों होता था, ये सब टीवी पे बैठ के बता चुके हैं लोग। ये पिच ऐसा था। इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि मेहनत, हिम्मत और शानदार परफॉर्मेंस का जो है वो एक जीता जागता सबूत है। ये वो खिलाड़ी है, मैं उनके घर गया हूँ। हम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो उस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कमेंट्री हो रही है जी, उसके ऊपर भी निगाह डालनी है, क्योंकि जैसे हम मैच पर रोजाना बात करने हैं तो कमेंट्री भी रोज ही होती है, उस पर भी बात करना, लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके कमेंटेटर्स बैठे हैं, एक जगह पर बॉल जाती है और 2 कमेंटेटर्स उसको उसकी फील्डिंग पोजीशन को मुख्तलिफ बताते हैं, तो जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा? मतलब अगर फर्ज कर लें स्क्वायर लेग पर बॉल गया है और एक उसको फाइन लेग बताएगा और दूसरा उसको स्क्वायर लेग बताएगा, तो सुनने वाला तो फिर आप उसको तो उलझा रहे हैं ना। हाँ। इससे जितने फास्ट बॉलर्स भी हैं, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट करते हैं, यार आपके पास बैटिंग की क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्वालिटी नहीं है। एजान उवैस ने रन किए थे इस दफा। लेकिन हम जो मेंस टीम में इशू देखते हैं कि फिर तसलसल नहीं आता, पूरी की पूरी टीम 10 ओवरों में ढेर हो जाती है, या इवन 5 ओवरों में या 4 ओवरों में विकेटें गिर जाती हैं सबकी। बैटर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये मसला यहाँ भी है। वकार यूनुस ने भी यही कह दिया आज कि यार मुझे तो ये हैरानगी क्या मतलब परेशान हो रहा हूं कि यार हमारी फास्ट बॉलिंग जाएगी कहां पे। अच्छा, उसके बाद आप फास्ट बॉलर वो लेके आते हैं जो ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आप उन फास्ट बॉलर को उठा के टीम में ले आते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल ऑन स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं, तो इसलिए WTC के 2 साइकिल अब तक गुजर चुके हैं, हम 6-7वें के ऊपर एंड करते हैं। सो उम्मीद की जा सकती है एक टेस्ट मैच जीतने के बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी जीत के इसी मोमेंटम को बरकरार रखे और WTC का फाइनल खेल के। मुझे तो अजहर महमूद की तो समझ ही नहीं आ रही भाई, आप किस किस्म के हेड कोच हैं और क्या बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार। लगता है कि नहीं बैट्समैनों को छोड़ दें, आप वो नाराज हैं या आप नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि रबादा और हमारे फास्ट बॉलर ने बॉल की, वहां पे रिवर्स स्विंग इतना अच्छा नहीं मिला? भाई क्या हो गया आपको यार, आप क्या वर्किंग करके नहीं बैठते क्या? PSL के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बड़े परेशान हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, अभी तक इवैल्यूएशन नहीं हुई टीम्स की, उसके बाद 2 टीम्स ऐड अप होनी थी, उनकी कोई खबर नहीं आई। पहले हो रहा था जी ये PSL दिसंबर में करा देते हैं, फिर कहा नहीं जी PSL दिसंबर में नहीं करवा सकते, IPL के साथ ही पैरेलली कराएंगे। कोई भी चीज इस वक्त सॉर्टेड नहीं है। वो इस वक्त हम भी तो ऑफ द ट्रैक अगर चले गए तो क्या चलेगा यार। आपको ना मेरी बात कभी ना बहुत अजीब सी लग जाती है। तो बात ये है, कभी कभी आपने गलत कह दिया। नहीं आप गलत कह देते हैं ना कभी, थोड़ा ठंडा रहा करें ना, ठंडे रहा करें, ठीक है। बाकी पाकिस्तान
अब मेंस क्रिकेट की तरह खवातीन क्रिकेट का भी यही हाल है। वो शायर ने कहा था ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। जो इस वक्त आपके एम्बेसडर बने हुए हैं खवातीन क्रिकेट के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी का, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह किया है। आज पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ स्ट्रगल कर रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है, आज आपकी टीम में रामीन शमीम खेल रही हैं, सादिया इकबाल खेल रही हैं, नशरा संधू खेल रही हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर ही खेला करती थी, आज 3-3 स्पिनर खेल रही हैं, इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं, इनको आगे ही नहीं आने दे रहे थे। अब आप पाकिस्तान की खवातीन टीम की बात कर रहे हैं, क्या ये अलमिया नहीं है? आप नंबर बताते हैं हमें अपने खिलाड़ियों के। हमारी जो विकेट कीपर हैं सिदरा नवाज, पिछले 10 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हैं, 80 मैच खेल चुकी हैं, और आपको पता है उनकी एवरेज क्या है? उनकी एवरेज है 9.27। तो जब ऐसे प्लेयर आप टीम में रखेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। अब मुझे ये खबर मिली है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से कहा है कि अप्रैल मई में जब आईपीएल होगी तो हम भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग करवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसी विंडो में पीएसएल करवाना चाह रहा है। बिल्कुल, बीसीसीआई ने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। उनका जो मसला था कि वो तो पाकिस्तान की लीग को खराब करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बुरी खबर है कि अगर आईपीएल भी चल रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है और पीएसएल भी चल रही है, तो जाहिर है प्लेयर तो डिमांड हो गए, हमारे पास कुछ और अच्छे प्लेयर आने से महरूम हो जाएंगे। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि डेट तो अभी तक पीएसएल की अनाउंस हुई नहीं, लेकिन जो हमने सुना है चूंकि जनवरी फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर रमजान शुरू हो जाएंगे। पीएसएल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो विंडो है वही पिछले साल वाली विंडो है जो आईपीएल से क्लैश कर रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सोचे विचार की जरूरत है। अब बहुत सारे फंड जो थे वो बंद हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर साहब को, प्लस सलमान नसीर साहब को जो ऑटो पे पीएसएल को चला रहे हैं जी, उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और देखें कि ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग की अगर हमारी विंडो के साथ हो जाए कि आपको पता है कि हमारी 20-25 साल से इंडियन सहाफियों से दोस्ती है। इस बार एशिया कप में जो मैंने उनकी तरफ से बेरुखी देखी, मिलते थे लेकिन वो गर्मजोशी के साथ नहीं मिल रहे थे। तो इसका मतलब है कि मामला क्रिकेट में बहुत आगे जा चुके हैं। अब ये क्रिकेट नहीं है। अब अभी अफगानिस्तान के साथ हमारी जंग जो है वो भी जोर पकड़ रही है। और एक और बुरी खबर ये भी सुनने को मिल रही है कि अगले महीने जो अफगानिस्तान में रेगुलर टूर्नामेंट खेलने दिल्ली और लाहौर आना था वो टीम भी नहीं आ रही। तो बहुत सारे मामला हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गौर व खोज करने की जरूरत है। बिल्कुल, हम कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो उस कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो कमेंट्री हो रही है जी, उसके ऊपर भी निगाह डालनी है, क्योंकि जैसे हम मैच पर रोजाना बात करने हैं तो कमेंट्री भी रोज ही होती है, उस पर भी बात करना, लोगों को बताना चाहिए कि अगर आपके कमेंटेटर्स बैठे हैं, एक जगह पर बॉल जाती है और दो कमेंटेटर्स उसको उसकी फील्डिंग पोजीशन को मुख्तलिफ बताते हैं, तो जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा? मतलब अगर फर्ज कर लें स्क्वायर लेग पर बॉल गया है और एक उसको फाइन लेग बताएगा और दूसरा उसको स्क्वायर लेग बताएगा, तो सुनने वाला तो फिर आप उसको तो उलझा रहे हैं ना। हाँ। इमरान, इसके साथ साथ जो हमारी विमेन टीम है उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? इस वक्त आप देख ही रहे हैं ऑलमोस्ट बाहर है और जो रही सही जो कसर है वो बारिश पूरी कर देती है। देखिए, कारकर्दगी हर जगह पर ठीक होनी चाहिए। ये खिलाड़ियों की भी होनी चाहिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होनी चाहिए। और अभी जब आपने कारकर्दगी का जिक्र किया तो एक ऐड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट के लिए दिया है। तो ये जो खर्चे इस वक्त हो रहे हैं ये आपकी डेवलपमेंट पर होनी चाहिए और इसके खर्चे का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तफसीलात जारी करनी चाहिए और इदारों को भी देखना चाहिए कि ये जो सुन रहा हूँ मैं, अल्लाह करे कि वैसा ना हो, लेकिन अगर ये जो अखराजात हैं ये आपकी क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर, प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर, और उनको स्ट्रक्चर ऐसा मिले जहां पर वो नीचे से खेलते हुए हैं तो ऊपर जब हाईएस्ट लेवल पर आए तो उन्हें उन चीजों का सामना ना करना पड़े, वो गलतियां ना करें जो आपको लोअर लेवल पर खिलाड़ी करते हैं और सीखते हैं। पाकिस्तान की इस वुमेन टीम को बहुत बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए। इसमें कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल नजर आता है, स्पेशली लेकिन उसके लिए उनका यही शिकवा है कि उनको उस तरीके से फोकस नहीं किया जाता जिस तरीके से मेंस टीम के लिए किया जाता है, या उस तरह की सहूलियात भी उन्हें नहीं दी जाती।
देखिए नहीं दी जाती ना। जब ये आपका पैसा बिल्डिंगों पर खर्च होगा, आपका पैसा ऐप्स बनाने पे और वेबसाइटों पे खर्च होगा, उस दौर में कि जब आपने कंपटीशन को के लेवल को बढ़ाना है, आपने सहूलियात फराहम करनी है अपने प्लेयर्स को, आपने उनका ख्याल रखना है माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, तो फिर डेफिनेटली लोग शिकवे शिकायतें करेंगे। ये कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन आप उनको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, कम तो कर सकते हैं। कहां पर होती है पाकिस्तान में वुमेन क्रिकेट वो वाली जिसमें उनको 2 डे 3 डे क्रिकेट मिले, जहां पर वो लंबी बारी करें, लंबी लंबी बॉलिंग करें। यहाँ पे तो लड़कों को नहीं मिल रही है। मैंने तो ये भी सुना है पिछले साल तो अंडर-19 क्रिकेट हुई नहीं थी मेंस की, इस मर्तबा तो लड़कों के लिए भी शायद उन्होंने 3 डे टूर्नामेंट नहीं कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने जो सीजन शुरू किया है वो 1 डे टूर्नामेंट से किया है। तो जब आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उस एज ग्रुप में जहां पर आपने अपनी इमारत की बुनियाद खड़ी करनी है और उसके बाद उसको तामीर करना है, तो फिर जब आप हाईएस्ट लेवल पर जाएंगे तो वो खामियां आपको नजर आएंगी, फर्क नजर आता है ना। कोई रास्ता नहीं है, कोई आप जादू की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी खवातीन टीम एक ऐसे गार में चली गई है जहां पर जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो गई है और आगे से बड़े बड़े पत्थर आकर गिर गए, रास्ते बंद है। अच्छा जी, तो होपफुली वी वांट टू बी सरप्राइज्ड या हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं बिकॉज हम भी थोड़े से डेस्परेट हैं, मतलब ऑब्वियसली वी वांट बेटर। मैं आपको बता रहा हूँ जो हालात वाकयात देखते हुए पाकिस्तान टीम के कोई चांसेस नहीं। अच्छा चलें ठीक है, ओके मान जाते हैं। ओके इमरान साहब, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का WTC नए साइकिल का आगाज़ तो बहुत अच्छा रहा। अब पाकिस्तान ने 3 होम सीरीज़ भी खेलनी है और 3 अवे सीरीज़ भी खेलनी है। अगर इसी स्ट्रैटेजी से चलते रहेंगे तो WTC फाइनल में कितने चांसेस बढ़ सकते हैं पाकिस्तान के? एक तो पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट होम खेलनी चाहिए। अब जैसे मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं ना, जो आपको ज़्यादा मैचेस मैच्योरिटी देते हैं। अब जब डेवॉल्ट ब्रेविस खेल रहे थे, उनकी बैटिंग को देखें कि उन्होंने कैसे बैटिंग की। हर वो शॉट जो बड़ा शॉट उन्होंने खेला वो उन्होंने कहां पर खेला और कैसे खेला है। और जब उनका मुकाबला हो रहा था नुमान अली से, तो नुमान ने क्या उससे सीखा कि मैंने इसको कैसे आउट करना है। उस बॉलिंग को देखें कि उन्होंने जब उनको एक छक्का लगा, वो थोड़ी खिंचे बॉल, उन्होंने थोड़ा स्पीड उसकी बढ़ाई अपनी बॉल की, ठीक है, और उन्होंने वेरिएशन की, चेंज की चीजें कि मैं यहां करूं, यहां करूं, यहां करूं। जब उनको हर जगह पर वो ब्रेविस पकड़े नहीं गए तो फिर उन्होंने अपनी लाइन लेंथ चेंज की, थोड़ा पीछे आए, वहां से बॉल को स्पिन किया और वो डिफेंसिव शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं डेवॉल्ट ब्रेविस, बड़ा शॉट खेलते हुए आउट नहीं हुए। तो आपको इस किस्म की स्मार्टनेस की, जहानत की जरूरत है और ये आपको आती है वक्त के साथ साथ। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को वक्त लगता है, लेकिन नुमान को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने उस मुकाबले में कामयाबी हासिल की। सिर्फ वक्त नहीं, जो विकेट्स के लिए मखसूस हमारे बॉलर्स हैं, क्या वो उन्हीं विकेट्स पे ही परफॉर्म करते हुए आपको दिखाई देते हैं या उनको अपनी टीम में मुस्तकिल जगह देनी चाहिए? जिस तरह नुमान अली की बात करें, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है और इस टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट हासिल किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखें कि बाकी जो बॉलर्स हैं, शाहीन के अलावा बाकी बॉलर्स कोई खास कदम नहीं जमा पा रहे हैं टीम में, और नुमान को भी जो है हम आगे खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट्स हैं वो फेवरेबल हैं स्पिन के लिए। तो आपको लगता है कि नुमान के लिए जगह बन पाएगी या नुमान के पाए के कोई मजीद स्पिनर्स या जो पेसर्स हैं वो शामिल हो सकेंगे? जितने फास्ट बॉलर्स भी हैं, अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट करते हैं, यार आपके पास बैटिंग की क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्वालिटी नहीं है। एजान उवैस ने रन किए थे इस दफा और मुस्तकिल कर रहा है रन। वो पहला सीजन में रन नहीं किए। मैं लेकिन ऐसी क्वालिटी वो बात कर रहा हूं कि ओवरऑल हमारी खत्म हुई। बिल्कुल, मैं उस तरह की बात कर रहा हूं। क्लब क्रिकेट खत्म हो गई ना। 2 बाउंसर मारो, लड़का भाग जाएगा, आप क्या करेंगे भाई? क्लब क्रिकेट नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट। तो आपकी क्वालिटी खत्म है। उसके बाद जब यही लड़के आते हैं, अच्छा फिटनेस का बड़ा फुकदान है यहाँ पे, फिट है नहीं है लड़के, इतने तगड़े हैं नहीं, इतने जिम वर्क उनका इतना ज्यादा है नहीं, इतनी इतनी सी टांगे उनकी, शोल्डर इतने इतने उनके शोल्डर हैं, तो भाई कैसे बॉलिंग करेंगे आप यार? मैं बता रहा हूं, इन लड़कों को 20-20 ओवर का एक स्पेल कराओ, उसके बाद अगले मैच में इनसे उठा नहीं जाएगा। तो यार हर चीज के मामलात है यहाँ पे। तो ये तो मामला फिर पाकिस्तान तो फिर इस चीज क्रिकेट बोर्ड देखेगा ना। ये इस चीज पे काम करो ना यार, इस चीज पे काम करो ना कि लड़कों को फिट कैसे करना है, ठीक है, मतलब वो लड़के कैसे नजरों में रखो, 2-2, 3-3 सीजन उन लड़कों को नजरों पे रखे जो आउट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान टीम में लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर काम करो ना। आप वो काम कर रहे हैं जिन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं, आप उनको उठा के पाकिस्तान टीम में ले आते हैं। अभी मेंटोर्स का सिलसिला था, उन मेंटोर्स अपने अपने इलाकों में काम कर रहे थे वो, लेकिन उनको 2 महीने के बाद काम से रोक दिया गया
उनका काम ये था कि वो यंग बच्चे उठा के उनको एनसीए में देने थे। यार मैं आपको तो वो काम बीच में रोक दिया ना, बीच में नहीं तो अगर काम नहीं भी हुआ तो जो सिलेक्शन आप बेहतर कर सकते हैं वो तो कर लेना भाई। तो सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट करने वाला, कोच को अपॉइंट करने वाला, उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ ऊपर की टीम नहीं है, नीचे जब तक आपकी टांगें मजबूत नहीं होंगी आप नहीं चल सकते। ऐसी बात है यार। मैं तो फर्स्ट क्लास को भी देखे ना, नहीं मैं देखिए फर्स्ट क्लास से अपनी मर्जी से टीम बढ़ा देते हैं, 2 टीम बढ़ा देते हैं। मैं आपको चीज बताऊं, मैं आपको चीज बताऊं, देखें अगर हमारे बोर्ड के कुछ लोगों को क्रिकेट, अगर बोर्ड के लोगों को कुछ को क्रिकेट की समझ नहीं है ना, ठीक है, वो क्या करते हैं यार, क्रिकेटर्स के हाथ में दे देते हैं ना, हम ये बात करते हैं। तो अगर सारे एक्टिव है सोशल मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे सब एक्टिव है, तो अगर आपके पास कोई मैसेजेस आता है सोशल मीडिया के थ्रू या मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इन जगहों पे कोई मैसेजेस आता है ना कि इस लड़के को गलत लिया है, इस लड़के के साथ नाइंसाफी हुई है, तो कम से कम आप पूछे जाके कि यार ये क्या है, ये मेरे पास आ रहा है, ये फलाने क्रिकेटर ने किया है, फलाने बड़े नाम ने मुझे किया है, ये सोशल मीडिया में चल रहा है, ये क्या है, सब कुछ सिलेक्शन कमेटी से पूछो ये क्या है, ये वाकई लड़का सही है। लेकिन सोशल मीडिया का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मेरे जराये के मुताबिक, जो हर चीज मॉनिटर करता नहीं तो उसका फायदा करें। तो बड़े बड़ी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बॉलर्स स्पेशली बॉलर्स, लेकिन हम जो मेंस टीम में इशू देखते हैं कि फिर तसलसल नहीं आता, पूरी की पूरी टीम 10 ओवरों में ढेर हो जाती है, या इवन 5 ओवरों में या 4 ओवरों में विकेटें गिर जाती हैं सबकी। बैटर्स की ही बात कर रहे हैं, तो ये मसला यहाँ भी है। देखिए अब्दुल्ला, पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि नो डाउट आपकी खवातीन क्रिकेट को प्रमोशन मिल रही है, दूसरे खेलों में खवातीन आ रही हैं, लेकिन अकरबा परवरी, पसंद नापसंद, ये पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट नहीं बाकी खेलों को भी बहुत दीमक की तरह चाट रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी जो खवातीन टीम है होनहार खिलाड़ी हैं, बासलाहियत खिलाड़ी हैं, तो सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस टीम में जो खिलाड़ी आपको खेलती हुई दिखाई दे रही हैं वो 10-10, 15-15 साल से इस टीम के साथ एसोसिएट है। मां सिवाय सिदरा अमीन के इस टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप कहें कि मेहनत, हिम्मत और शानदार परफॉर्मेंस का जो है वो एक जीता जागता सबूत है। ये वो खिलाड़ी है, मैं उनके घर गया हूं और जितनी मेहनत सिदरा ने की है उसका क्रेडिट उनको जाता है। इस वक्त दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटर में उनका शुमार होता है। देखिए ऑल 3 फॉर्मेट्स के या और कुछ नहीं तो 2 फॉर्मेट्स के प्लेयर्स तो आपके पास होने चाहिए। ये वैलिड क्वेश्चन है, इस तरह से आपने जिक्र किया कि कंडीशनल प्लेयर्स अगर आपके होंगे तो वो कंडीशंस अगर नहीं मिलेंगी तो फिर आप क्या करेंगे। सम टाइम पिच भी वैसे बिहेव नहीं करता जैसे आप तवक्को कर रहे होते हैं, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता। सो ये स्किल के ऊपर चीजें हैं सारी। अगर आपके पास इतने स्किल्ड खिलाड़ी हों कि जो कि जैसे फॉर्मेट स्विच होता है, शिफ्ट होता है, उनकी गेम भी शिफ्ट और स्विच हो जाए। बदकिस्मती से हमें उसमें मुश्किलात का सामना है। हम अपनी फास्ट बॉलिंग को उस अंदाज से तैयार नहीं कर पाए हैं और हम अगर बाहर जाते हैं तो ये सिलेक्शन करने वालों का भी कोई कहीं ना कहीं इसमें उनका भी कसूर है, गलती उनकी भी है कि एक अच्छा स्पिनर अगर आपके है तो आप उसको खिला दें यार। क्या शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया में आउट नहीं किए, क्या उन्होंने न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में या पाकिस्तान में विकेटें हासिल नहीं की हैं। इसी तरीके से दुनिया के तमाम बड़े अच्छे स्पिनर्स जो होते हैं इनकी भी 125 के करीब लगभग टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तो ये इन्होंने इतनी मुख्तलिफ पिचेस पर बॉलिंग की होगी ना। ठीक। सो ये कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस देना पड़ता है अपने प्लेयर्स को उन हालात में कि वो बेहतर परफॉर्म करें। तो ये कंडीशनल जब आप निकलेंगे आप वर्ल्ड बीटर उसी वक्त बनते हैं जब आपके पास ज्यादा तादाद में हर तरह की कंडीशंस में खेलने वाले बॉलर हों। हमारे पास फास्ट बॉलर्स हमारे अच्छे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनकी अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए, जैसे शाहीन फोकस करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बड़ी दुरुस्त है। अच्छा, इसलिए अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मयार को बुलंद करना है तो उससे जुड़ी हर चीज के मयार को बुलंद करना है। भले वो कमेंट्री है, भले वो अंपायरिंग है, भले वो आपका मैच रेफरी है, भले खिलाड़ियों का कंडक्ट है, उन तमाम चीज़ों पर आपको निगाह रखनी है। ये अच्छी बात है कि आपके मैच लोगों को डिजिटल पर नज़र आ रहे हैं, भले वो शॉट कहीं और जाए और कैमरा कहीं और कट हो जाए, ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम देखने को तो मिल ही रहे हैं। भले ऐसे ही मिल रहे हैं कि आपकी स्क्वायर लेग को फाइन लेग बता दिया जाए तो, लेकिन इसके बावजूद भी मिल तो रहे हैं। तो मयार को बुलंद करने की जहाँ तक ताल्लुक है तो उसको हर चीज़ पर निगाह रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इस टीम में जो खामियां हैं वो वाइट बॉल ड्रिवन है। क्यों वाइट बॉल ज़्यादा खेलते हैं
और उस वजह से खिलाड़ियों में शॉट्स खेलने का, गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलने का जो रुझान है उसने शिद्दत पकड़ी हुई है और इसमें घिरी हुई नजर आई है। और साउथ अफ्रीका की टीम, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खराब शॉट खेले हैं, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। आप जब टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं तो आपको तो अपनी विकेट की प्राइस रखनी चाहिए ना। मतलब सऊद शकील भी अगर बॉल खड़ा करेंगे बड़े शॉट के ऊपर, अगर इमामुल हक भी अपनी इनिंग्स को 50 कन्वर्ट नहीं करेंगे 100 में और 100 इनटू बिग 100 में, तो आप तो टेस्ट मैच प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक अगर अपनी इनिंग्स को बिल्ड नहीं करेंगे, 50 नहीं करेंगे, 100 नहीं करेंगे, तो एक टेस्ट स्पेशलिस्ट बैटर से तो आप वो तवक्को करते हैं ना। वनडे क्रिकेट जो ज्यादा खेलते हैं या व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनका तो आप उजर ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बिशमोल कप्तान साहब शान मसूद, अगर उनको भी जल्दी पड़ी रहेगी कि उन्होंने भी आते साथ इधर भी मारनी है उधर भी मारनी है, हर बॉल पे सिंगल भी निकालना है, तो फिर आपकी बैटिंग कोलैप्स करती है। इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। ये जो टॉप प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के, उनको देखना है कि कैसे इसका हल क्या निकालना है। तो इसमें तो सिलेक्शन कमेटी जो है उसका बड़ा रोल आ जाता है। एग्जैक्टली। एंड अदरवाइज डू वी हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट जिनको हमने साइड लाइन पे करके इनको रखा हुआ है, जिस तरह आप कह रहे हैं, या फिर हमारे पास यही पूल है? देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि आपको जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। जो आपकी खवातीन टीम के चीफ सेलेक्टर हैं असद शफीक साहब, वो बैक वक्त कई कुर्सियों पे कई कश्तियों में सवार हैं। वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी कराची में भी बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान की नेशनल सिलेक्शन कमेटी को भी देख रहे हैं, तो किधर किधर काम करेंगे, पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये असद शफीक वो हैं जब सिलेक्शन कमेटी में आ गए थे तो ये अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे थे। तो ऐसे लोग अगर आपके खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगे, खिलाड़ियों को चुनाव करेंगे, तो फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी हुई है। और रही बात आपकी बैटिंग की, तो ये आपको नहीं पता था कि आपकी बैटिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। आलिया रियाज इस टीम में खेल रही हैं, बॉलिंग उन्होंने छोड़ दी है, बैटिंग ही कर रहे हैं, बैटिंग उनकी आपके सामने है। अंदाजा आप ये कर लें कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की खवातीन टीम में सिर्फ एक प्लेयर है 4 मैचों के बाद, जिसका नाम है सिद्रा अमीन, जिसने 100+ रन्स किए हैं। और टीम की नाक़िस कारकर्दगी का आप इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि टीम में सिर्फ 2 बैटर हैं जिन्होंने 100 गेंदें 4 मैचों में खेली हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। अब अगला टेस्ट है रावलपिंडी में। यहाँ तो हमने देखा कि स्पिनर्स के लिए जो पिच थी फेवरेबल थी दोनों जानिब से। आपको क्या लगता है कि पिंडी की जो पिच होगी वो किसके लिए फेवरेबल होगी, बैटर्स के लिए या फिर बॉलर्स के लिए? कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना यही करेगा, या टीम मैनेजमेंट या जो भी स्टाफ है जो इनको सब देख रहा होगा कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के ऊपर पिच बने। तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ इस वक्त यही है कि उसके पास 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स मौजूद हैं जो कि बड़े अच्छे अंदाज में, जहां पर उनको फ्रेंडली पिच मिलता है तो वो उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक टेस्ट ये भी होगा कि क्या आप टॉस जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। और अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीत जाता है और पहले बैटिंग करते हुए 400 रन वो कर देता है, तो फिर आपको भी उसके अगेंस्ट 400 रन करने हैं ना। तो अगर 400 रन साउथ अफ्रीका करता है तो इसका मतलब ये वो लगभग 1.5 दिन खेलेंगे ना, तो अगला 1.5 दिन फिर आपने खेलना है। तो पिच अगर स्पिन फ्रेंडली है तो उनके भी स्पिनर्स अच्छे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के आउट किए हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से सरफेस के ऑफर करता है, लक किस फेवर करती है। लेकिन पाकिस्तान ज्यादातर या जो गालिब इम्कान है वो यही होगा कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस की तरफ स्पिन फ्रेंडली पिच होगा और नोमान और साजिद की जो पेयर है अपॉर्चुनिटी है उससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब बताइएगा, जितने मैचेस हम रह गए, इफ वी विन ऑल ऑफ देम, तो फिर हमारा कोई चांस है, या अगर 2 जीत जाते हैं 1 हार जाते हैं तब भी कोई चांस है सेमीफाइनल तक? अब्दुल्ला ये फॉर्मूला कोई ना कोई हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा मेंस टीम में भी अब इसी तरह रास्ता बनाते हैं। अब क्यों दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं? क्यूरेटर्स को ये कह दिया गया है कि अब व्हाइट बॉल के लिए जरा पिच डिफरेंट बनाएं, मतलब स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने हैं, हमने फ्लैट पिचेस नहीं बनानी है। कोई तब्दीली आप प्रेजेंट सेटअप में आप देख रहे हैं? सेकंड टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। देखिए जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की सिचुएशन है उस हिसाब से तो इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो थोड़ा सा डबल माइंडेड हुई है, क्योंकि पिंडी स्टेडियम में जो टॉस होगा वो बहुत अहमियत का हामिल होगा। और मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि निज़ाम का हाल ये है कि हमने शाहीन आफरीदी को T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर टेस्ट मैच खिला दिया। और आप देखिए जनूबी अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी तो उनके बॉलर हैं केशव महाराज जिनकी 200 विकेट्स हैं,
और उनको कुछ प्रॉब्लम थी, फिटनेस के मसाइल थे, तो उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जाइए आप पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेलिए, उसके बाद हम चेक करेंगे। आपको पता है कि वो 49 ओवर्स करके आ रहे हैं फर्स्ट क्लास मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए। और यहां पर यह हाल है कि मोहम्मद अब्बास जो कि आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, मोहम्मद अब्बास जो कि काउंटी क्रिकेट में 600 विकेटें ले चुके हैं। मोहम्मद अब्बास को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का पहला मैच इसलिए खेलने का मौका नहीं मिला कि नसीम शाह जो थे वो लाहौर की तरफ से गेस्ट प्लेयर बनकर खेल रहे थे, तो आधे रास्ते से उनको कह दिया गया भाईजान आप ना आए, थैंक यू वेरी मच। और ये इस वक्त आपकी सिचुएशन है। और अगले आने वाले चंद दिनों में पिंडी टेस्ट मैच तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस वक्त मैं खबरें देख रहा हूं, तो आप समझे कि मीडिया को बहुत कुछ कहने के लिए, तजियाकारों को बहुत कुछ कहने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मेरे नहीं समझ आ रहा कि जो इस वक्त खबरें मेरे पास आ रही हैं कि हम 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने जा रहे हैं या बिगाड़ने जा रहे हैं। क्या खबरें आ रही हैं? आपने तो टेंशन में डाल दिया, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि फाइनल कोई ट्रैक सेट हो गया और ये फैसला हो गया कि जी आयरोस तब्दीली नहीं की जाएगी और अब बस कंसिस्टेंसी के साथ इन्हीं पे काम किया जाएगा। देखिए खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जिस टोन को आपने सेट किया था, जो एनर्जी आपको एशिया कप में नजर आई थी, भले से आप एशिया कप के फाइनल में हार गए, भारत से 3 इतवार 3 मैच हार गए, वो सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन इस वक्त जो तब्दीलियों की बात हो रही है, अंदाजा आपको अगले चंद घंटों में हो जाएगा। जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर हैं वो बाहर बैठे हुए होंगे, घर पे बैठ के टेलीविजन पर मैच देख रहे होंगे, और जिनको आप महीने के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दे रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं उनकी लॉटरी निकलने वाली है। चलिए फिर तो हमारे पास कंटेंट होने वाला है बात करने के लिए। याया, वुड यू बी एबल टू शेयर एनीथिंग विद अस राइट नाउ, या अभी हम सबको इंतजार करना चाहिए? नहीं, बहुत ज्यादा सरप्राइज होने वाला है, और बहुत ज्यादा सरप्राइज जो खबरें इस वक्त मेरे पास आ रही हैं उसके मुताबिक तो सब आप यही कह सकते हैं कि जिस तरह आपने कहा कि कंटेंट ही कंटेंट मिलने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए 17 ओवर किए रबादा ने पहली इनिंग में, एक इनिंग दूसरी इनिंग में 10 ओवर किए, और जो दूसरी इनिंग के 10 ओवर किए हैं, ठीक है, या पहली इनिंग में 17 ओवर किए, उसने जान मारी है भाई। दूसरी इनिंग में उसने जो 10 ओवर किए उसमें आपके अब्दुल्ला शफीक वगैरह को हिला के रखा हुआ था उसने, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरी इनिंग में आउट किसको किया उसने? बाबर आजम को। आप कैसे कह रहे हैं शाहीन नहीं तो रबादा का भी बॉल वो नहीं हो रहा था? भाई क्या हो गया यार, इतना सेफ मत करो भाई अपने प्लेयरों को, इतना सेफ मत करो। मैं मानता हूं उन्होंने बैट्समैन, मैं समझता हूं आपने टोटल गलत सिलेक्शन की है, टोटल गलत खिलाया आपने शाहीन अफरीदी को, ठीक है, आपने हसन अली को टोटल गलत खिलाया है, लेकिन आप ऐसे सपोर्ट तो ना करो ना उनकी यार, रबादा के साथ मिला रहे हो। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर बकौल आपके जो आप वर्ड यूज करते हैं, मैं नहीं करता, वो खुद करता है। 5 ओवर किए, आप कहते हैं जी हमारे टॉप के फास्ट बॉलर है। क्या फास्ट बॉलर है आपके भाई? मतलब आप ज्यादतियां कर रहे हैं लड़कों के साथ, आप खुरम शहजाद के साथ और लड़कों के साथ, अब्बास के साथ, मीर हमजा के साथ, जो लड़के एफर्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट, आप डोमेस्टिक क्रिकेट के बॉलर लाते नहीं। वकार यूनुस की बात कर लेते हैं ना, वकार यूनुस ने आज क्या बोला, कमेंट्री में बोला वकार यूनुस ने, ठीक है, ये बोला कि यार मैं परेशान हूं कि यार जिस किस्म की विकेट बन रही है यहाँ पे, और हमने कल क्या बात की थी और काफी दिन से हम ये बात कर रहे हैं, ये तो आज वकार यूनुस ने कमेंट्री में कह दिया तो सब सुन रहे हैं। हम तो पिछले कोई 6 महीने से कह रहे हैं, जब से वो इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने या आकिब जावेद ने जो विकेटें बनाने शुरू की हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि अगर आपकी फास्ट बॉलिंग क्रिकेट खत्म हुई, इसका जिम्मेदार आकिब जावेद होगा। मैंने उस टाइम भी ये बात की थी। क्यों? क्योंकि आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं। और अजहर महमूद क्या कह रहे हैं? अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, वो बात सुने आप, अगर हम इस किस्म की पिचेस बना रहे हैं तो हमारे बैट्समैनों को फोकस होने की जरूरत है कि हम यार गलत शॉट ना करें, इस तरह खेलें, ठीक है। वो भाई आप जो पिचेस बना रहे हैं इस किस्म की, आपको क्या अपने फास्ट बॉलर्स की फिक्र नहीं है? अच्छा ये पिचेस तो बहुत अरसे से ऐसी सुन तो लें, सुन तो फास्ट बॉलर की आपको फिक्र नहीं है? थोड़ा सा मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा, ठीक है। आप ये जो शाहीन आफरीदी ने पहली इनिंग में जब बॉलिंग नहीं की थी तो उनको मैसेज दिया गया कि जी आप आराम करेंगे, और अब उन्होंने जो है वो बॉलिंग कर ली है। लेकिन ये जो शाहीन आफरीदी, लोग पूछ रहे हैं कि यार शाहीन आफरीदी ने कमाल कर दिया, तो शान मसूद जो है उन्होंने सरफराज को फोन किया टेस्ट मैच की तीसरी रात और पूछा सैफी भाई बताएं क्या करना चाहिए। तो सैफी ने उनको कहा कि यार तुम खामखाई में घबरा रहे हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान टीम ने बिला वजह मैच को जो है वो सीधा कर दिया, तुम ऐसे करो कि सुबह बॉलिंग जो है वो शाहीन आफरीदी से स्टार्ट करना, और देखिए कि वो कहते हैं ना कि तजुर्बा फिर बोलता है। तो सरफराज, मुझे तो अजहर महमूद की तो समझ ही नहीं आ रही भाई, आप किस किस्म के हेड कोच है और क्या बातें करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार। लगता है कि नहीं बैट्समैनों को छोड़ दें आप, वो नाराज हैं या आप नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि रबादा और हमारे फास्ट बॉलर में बॉल की, वहां पे रिवर्स स्विंग इतना अच्छा नहीं मिला? भाई क्या हो गया आपको यार? आप क्या वर्किंग करके नहीं बैठते क्या?
कि आप लोग तो पूरा वो जो डोमेस्टिक का साइकिल है, जो पूरा फर्स्ट क्लास का, वो पूरा जंप करके आपके लड़के पैराशूटर्स की तरह टीम के अंदर आ जाते हैं, क्यों? हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा, ऐसा क्यों होता है? मैं तो नहीं लेके आता, पाकिस्तान क्रिकेट ही लेके आती है ना। देखें, हारिस रऊफ इस वक्त T20 का नंबर 1 लीडिंग विकेट टेकर पाकिस्तान का वही है। वो मैंने तो नहीं दी उसको विकेट, उसने खुद ही ली है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि बिग बैश में वो बेस्ट परफॉर्मर बना था, जिसके बाद से पाकिस्तान की कैप मिली। तो मेरा तो उसमें कोई रोल नहीं है। मेरा देखें, ऑब्वियसली मैं क्रिकेट की फील्ड से हूँ, तो हॉकी के प्लेयर तो तैयार नहीं कर सकता ना, तो मैं उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ। बच्चे आते हैं, मेहनत करते हैं, आगे आ जाते हैं। और खिलाना मेरा जिम्मा तो नहीं है ना, मैं तो चीफ सिलेक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल, या मैं हेड कोच तो नहीं हूँ। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाता है, या उनके जो लोग हैं वो खिलाते हैं। सो उनमें क्वालिटी होती है तो खिलाते हैं ना। बाकी यहाँ से आना या वहाँ से आना, मैं समझता हूँ बच्चे की अपनी मेहनत होती है। अब वो अब मेहनत करता है और आगे आता है। क्या PSL के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं और बड़े परेशान हैं फ्रेंचाइज ओनर्स के, अभी तक इवैल्यूएशन नहीं हुई टीम्स की, उसके बाद 2 टीम्स ऐड अप होनी थी, उनकी कोई खबर नहीं आई। पहले हो रहा था जी ये PSL दिसंबर में करा देते हैं, फिर कहा नहीं जी PSL दिसंबर में नहीं करवा सकते, IPL के साथ ही पैरेलली कराएंगे। कोई भी चीज़ इस वक्त सॉर्टेड नहीं है। वो इस वजह से शायद कि सलमान नसीर साहब बहुत मसरूफ़ थे, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर बन के एशिया कप को जो है वो हैंडल कर रहे थे। पहली इनिंग में भी 150 प्लस की एक पार्टनरशिप बिटवीन इमाम एंड शान, और फिर 150 प्लस की एक पार्टनरशिप बिटवीन आगा एंड रिजवान, एंड देन वी आर ऑल आउट ऑन 378। देखें 3 विकेटें आपकी वहां 0 पे गिरी, 3 विकेटें आपकी नीचे 0 पे गिरी। ये महाराज जो है उसने भी ज्वाइन कर लिया है। मैं आपको यही बात करने लगा हूँ, सुन ले। हम लाहौर का टेस्ट जीत गए हैं, लेकिन मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, अगर अफ्रीका ने पहले बैटिंग की होती तो हम हारते। हालांकि मुझे लगता है हम अपने घर में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, टेस्ट बड़ा अच्छा हम डिफेंडिंग। अभी पिंडी में भी अगर अफ्रीका ने पहले बैटिंग की ना, सेम सिनेरियो हुआ जैसे लाहौर की पिच का था। होती है मुल्तान वाली पिच थी जिसमें पहले बैटिंग कर लो बाद में बैटिंग कर लो, पिच पहले दिन से ही वैसा बिहेव कर रहा, फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाहौर की पिच थी फर्क पड़ा, पहला दिन बॉल ठीक आ रहा था, सब चीजें ठीक थी, बिल्कुल, और दूसरे दिन प्रॉब्लम हो गया। तो अगर पिंडी की भी वैसे हुई और फिर टॉस अगर उन्होंने जीत लिया तो फिर चौथी इनिंग आपने खेलनी है। हाँ, और कैसे महाराज की बात आप ठीक कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या करने, उन्होंने 3 स्पिनर डालने। यस, हाँ, वो मोल्डर के साथ आ जाएंगे, क्योंकि रबाडा अभी मुझे लगता है वो खुद ही कह देगा थोड़ी मेहरबानी, हाँ मैनू ना खबाओ थोड़ी मेहरबानी। सही बात है, सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही। ये है कि वो मोल्डर के साथ चले जाएंगे, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। मोल्डर हाँ, तुक भी नहीं बनता। मोल्डर को ना बैठाएं, मोल्डर तो उनका बैटिंग है, मतलब एक अच्छी खासी बैटिंग है। हाँ, बैटिंग भी कर लेता। सो हमारे लिए तो अच्छा बैठा दें वैसे, लेकिन मैं क्रिकेटिंग सेंस में बात कर रहा हूं। शहीन का तो बताएं अब। हाँ, शहीन का सर देखें, वनडे वर्ल्ड कप है 2027, वो खिला लोगे तो T20 रह दोगे कि कौन लोगों ने नहीं। ये मुझे ये बताएं कि ये पहले तो मुझे ये बात, ऐसे लड़कों को लेके आती हो पाकिस्तान टीम के अंदर, किसी का 5 फर्स्ट क्लास मैच होते हैं, किसी के 10 फर्स्ट क्लास मैच होते हैं, कोई PSL से उठा के ले आते हैं, कोई ये कहते हैं ओहो जी बड़ा यंग है जी, बड़ा तिखा है, बड़ा तेज है जी, ठीक है 19 साल का है, देखो जी 18 का एनी हाइट है, जानता गेंद था। मुझे पता है ना इनको पाकिस्तान टीम में लाने के क्या तरीकेकार है। ये इस तरह बातें करते हैं, ओ तू देखे उन्होंने, वो इत्थे जांदा गेंद होता, इत्थे कीपर वो खलोते होंदा है, ठीक है। ये इस तरह कर करा के ना यंग बच्चे को लेके आते हैं ये टीम के अंदर, समझे, ये बातें करते हैं। और यार आप लोगों ने खुद ही तो क्रिकेट बर्बाद की हुई है। अभी आप रोना रो रहे हैं कि यार मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, किसी डोमेस्टिक यही विकेट ठीक है, और जिस फास्ट बॉलर ने 250-300 आउट किए हुए ना, इसी विकेट पे वो आउट आपको आउट करके देगा। इसी विकेट पे उसको पता है फील्ड क्या सेट करनी है, इसी विकेट के उसको पता है रिवर्स स्विंग कब होगा, इसी विकेट पे उसको पता है कि मैंने नया बॉल किस जगह पे करना है। हसन अली ने तकरीबन 250 आउट किए हैं फर्स्ट क्लास में, टेस्ट मैचेस मिला के फर्स्ट क्लास। रेगुलर खेल रहे हैं, रेगुलर नहीं खेल रहे, 250 आउट किए रेगुलर, तकरीबन 250 आउट रेगुलर आप खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। फिर अभी तो फर्स्ट क्लास का सीजन ये कोई क्रिकेट नहीं होती भाई, आप T20 खेलें, वनडे खेलें, हसन अली को रेस्ट पे फिर आप वो कर लें कि हसन अली तो खेलता है फर्स्ट क्लास। शाहीन को इस दफा क्यों नहीं खेले? बाबर को तो हम सब कह रहे हैं, बोले ना, बाबर को सब कहते हैं ठीक है ना, खेलो तो शाहीन को भी खेलना चाहिए क्यों नहीं खेले? खेलना चाहिए, क्यों मतलब क्यों नहीं खेलना चाहिए? कौन है भाई आप? 9 फर्स्ट क्लास खेले हो,
फिर और 2017 से डेब्यू हुआ हुआ है आपका। हारिस रऊफ को अपनी मर्जी से बोलते हैं भाई खेल लो खेल लो खेल लो, कभी उनकी मर्जी होती खेलते हैं, उनकी मर्जी होती नहीं खेलते, मजाक बनाया हुआ क्या? नहीं, वो तो फर्स्ट क्लास से खेलना ही नहीं चाहता, वो तो छोड़ दें। शाहीन हफीज, वो हारिस रऊफ तो वाइट बॉल का क्रिकेटर है, तो नहीं तो जैसी उसकी वाइट बॉल की परफॉर्मेंस हो वाइट बॉल से भी बाहर होना चाहिए, वो उसकी तो वाइट बॉल भी जगह भी नहीं बनती। ये आपके क्रिकेटर से जो चला रहे हैं क्रिकेट को यार, वही तो कर रहे हैं सब कुछ, तो उन्हीं के होते हुए तो सब कुछ हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? और हमारा बोलना और क्या रह जाता है? PSL 11 सक्सेसफुली होगा, कब होगा अभी तो कुछ पता ही नहीं है, इवैल्यूएशन नहीं हुई, इवैल्यूएशन का इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से। देखें हर साल की दफा इस दफा भी होगा, आपने कहा है बिल्कुल होगा। हाँ, कब होगा अंदाजन कोई अभी तो टाइम नहीं आया अनाउंस करने का। अभी आपको पता है हर साल हमारा ऐसे ही होता है, थोड़ी देर पहले बताते हैं कि कब होगा। 11 तार पे हम सारे ना वो अच्छा एग्जाम से एक रात पहले जिस तरह तैयारी। और दूसरी बात ये कि वो वैल्यूएशन वगैरह का भी चल रहा है प्रोसेस, तो और आपको पता ही है कि पीसीबी के साथ मैं तो डील नहीं करता, समीन करता है, तो वो ज्यादा उसको बेहतर इसके ऊपर अपडेट पता होगी, लेकिन ये कि हमेशा से ऐसे ही होता है। और अच्छा, कल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन इन किया था साथ, एंड यस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस पे उन्होंने पिन पॉइंट किया, इस दफा चांसेस ये हैं कि बीपीएल भी उसी विंडो में होगा, यानी आईपीएल, पीएसएल एंड बीपीएल वुड बी कमिंग इन द सेम विंडो। ये अब चैलेंज होगा, क्योंकि आईपीएल के साथ तो हमने मुझे लगता है कि सक्सेसफुली कर लिया, बट बीपीएल का एड अप होना, वुड दैट बी अनदर चैलेंज? देखिए बीपीएल तो मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में प्रॉब्लम नहीं, उनके कोई इलेक्शंस उस वक्त जो है वो देखिए बात ये है कि हमारी अपनी लीग है, या हमारे लोग इसको ज्यादा देखते हैं ना, और इसमें जो क्रिकेट का कंपटीशन है वो बहुत जबरदस्त है। नहीं, बट प्लेयर तो दुनिया भर के आते हैं। नहीं, आपने देखा कि लास्ट ईयर भी जो आप कह रहे थे ना कि ये शाहिद असलम आके टेस्ट लिया है, कंप्यूटर चलाना आता नहीं आता है, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, अब मुझे नहीं पता कहां तक ठीक है ये गलत है, कितने लोगों को कंप्यूटर नहीं चलाना आ रहा था, वो कोच लग गए, मैंने तो कितने लोगों से सुना है। अब ये मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ये क्रिकेट में चल रही है बातें। जो पास नहीं हो सका नहीं, वो मसला मैं आपसे उसने ये फैला दी। नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि टेस्ट हुए बड़े अच्छे टेस्ट हुए, मतलब बड़े तगड़े, कि आपको आना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाना भी जरूरत है। देखिए अब अगर नहीं आता आपको चलाना तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि आप अगर बिल्कुल ही उनकी साइड लिए जा रहे हैं तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं एक बात कर रहा हूँ, देखिए बात सुने मेरी, आर्गुमेंट कर, देखिए मैंने भी आंखों से नहीं देखा, ये चीजें मैंने आप लोगों से सीखी है, आंखों से नहीं देखा। सुन तो ले ये चीजें सुन तो लेना, मैं इसी पे इल्जाम कैसे नहीं, मैं इल्जाम नहीं रहा, मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। मैंने 13 साल बैठ के ना जर्नलिज्म को ना बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया। नहीं, जर्नलिज्म जो आप समझ रहे हैं वो जर्नलिज्म नहीं है, ठीक है ना। एक जर्नलिस्ट को ना मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। ये जो जराए की बातें होती थी ना, मैं बड़ा अच्छे तरीके से समझ गया, क्योंकि जर्नलिस्ट भी टीवी में बैठ के बहुत अपने ऊपर कोई चीज नहीं आने देता, वो कहता कि यार जराए ने बोला जराए, ठीक है। इसी तरीके से मैंने भी बोला कि यार मैंने सुना, हाँ सही है, ठीक है ना, मैंने सुना, लोगों ने ये सब कुछ बोला जो मैंने मुझसे भी बोला, ठीक है, तो ये बात है। लेकिन मुझे उस आदमी का पता है जिसने बोला है, मुझे पता है उसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। अच्छा, वो इसलिए जिस आदमी की आप बात करोगे मुझे उस आदमी ने नहीं बोला, ना मुझे किसी ने नहीं बोला, ठीक है। मुझे आगे पीछे से पता चली कि यार इस तरीके से बातें इतनी हो रही थी, जे कोच लगाएंगे जिसको कंप्यूटर चलाना आता है, कोई मुझे कह रहा है उसको एक्सेल तक नहीं चलाना आया, फलाना तक नहीं चलाना आया, ये नहीं चलाना आया उसको, वो कैसे लग गया, मुझे पीछे कर दिया उसको कर। सुनने में ये चीजें आई हैं, तो जब ये चीजें आई हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फ्लॉज हैं अभी भी, वो तो जाहिर है यार। अब ये कब तक ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, ठीक है। हमारे सैलरीज के मसले रहते हैं, कोचेस को कभी सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, ये सब चीजें मसले मसाइल हैं, ये मसले हर डिपार्टमेंट के अंदर, डोमेस्टिक के सिस्टम के अंदर ये मसले मसाइल हैं। पाकिस्तान कोई 35 साल का खेल रहा है, कोई 36 साल का खेल रहा है, कोई 40 साल का खेल रहा है, कोई ये कर रहा है, ये सब चीजें क्लियर करें। सिर्फ क्रिकेट बोर्ड साफ नहीं हो सकता ना, पाकिस्तान को साफ होना पड़ेगा। फिर कभी आप किसी को एनओसी देते हैं, कभी आप किसी को एनओसी नहीं देते। सिग्नल पे खड़े हम होते हर चीज में मसले मसाइल, सिग्नल पे खड़े हम होते नहीं, हम चाहते हैं इंग्लैंड जैसा निजाम। तो मैं यही तो कह रहा हूं, हमें खुद से साफ होना पड़ेगा। अच्छा हाँ, बुराइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं, लेकिन हम खुद भी तो पर्चे अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, रिवर्स स्विंग हमें साल बाद मिला है, तो रिवर्स स्विंग क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो हमारे बिग गन्स बता सकते हैं ना, जो आज टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि वो ऐसे टाइम में ऐसा होता था, यूं होता था, वो होता था। वो तो हमें भी पता है कि यूं क्यों होता था और वो क्यों होता था, ये सब टीवी पे बैठ के बता चुके हैं लोग। ये पिच ऐसा था कि पिच का था, एक होती है मुल्तान वाली पिच थी जिसमें पहले बैटिंग कर लो, बाद में बैटिंग कर लो, पिच पहले दिन से ही वैसा बिहेव कर, फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाहौर की पिच थी, फर्क पड़ा, पहला दिन
बॉल ठीक आ रहा था, सब चीजें ठीक थी, बिल्कुल, और दूसरे दिन प्रॉब्लम हो गया। तो अगर पिंडी की भी वैसे हुई और फिर टॉस अगर उन्होंने जीत लिया तो फिर चौथी इनिंग आपने खेलनी है। हाँ, और कैसे महाराज की बात आप ठीक करें, अब उन्होंने क्या करने, उन्होंने 3 स्पिनर डालने। यस, हाँ, वो मोल्डर के साथ आ जाएंगे क्योंकि रबाडा अभी मुझे लगता है वो खुद ही कह देगा थोड़ी मेहरबानी, हाँ मैनू ना खबाओ थोड़ी मेहरबानी। सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही। ये है कि वो मोल्डर के साथ चले जाएंगे, उनको भी फर्क नहीं पड़ता। मोल्डर हाँ तुक भी नहीं बनता। मोल्डर को ना बैठाएं, मोल्डर तो उनका बैटिंग है।